अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। शहरबानो ट्विटर पे लिखती हैं कि डॉक्टर नवीद कहते हैं कल जब ये अस्पताल आया तो ये मर चुका था। इसकी खून आलूद कमीज मैंने जब उठाई तो इसकी जेब से 570 रुपए निकले, एक छोटा सा खुश्क चनों का पैकेट और एक पुराना सा मोबाइल जिस पर प्यारी बेटी के नाम से 40 मिस कॉल्स आई हुई थी। मैं इस लाश को देख रहा था और सोच रहा था कि इसकी बेटी को नहीं पता कि ये अपने बाप से कभी बात नहीं कर पाएगी। इतने में मेरे हाथ में फोन बजा और मैंने देखा प्यारी बेटी की कॉल आ रही थी। पास खड़े फौजी ने मेरे हाथ से फोन लेकर के बंद कर दिया। ये तस्वीर देख रहे हो? इससे सहाफी पूछता है क्यों खड़े हो? ये कहता है लाश लेने आया हो। मेरे बेटे को बिल्डिंग के ऊपर से स्नाइपर ने गोली मार के कत्ल कर दिया। बता सकते हैं उसके बारे में? मेरा बेटा फौजी। गोली लगी है पुलिस की? छरा लगा है या बुलेट लगी है? स्नाइपर की गोली लगी है ऊपर से कहाँ पे आके लगी है गोली? गोली किधर लगी है उसको? गोली इस जगह से मौके पे डेथ हुई है या हॉस्पिटल में आके? 17 साल का बेटा था मेरा। मैं वीडियो नहीं दिखा सकता इसकी आपको। ये रो नहीं रहा, ये पूरी बात बताता है। 17 साल का बेटा था जी मेरा। स्नाइपर ने गोली मारी, यहां लगी मेरे बेटे को गोली। आंसू इसकी पलकों पर रुके हुए हैं, गिर नहीं रहे। उम्र गुजर जाती है जी बेटा पाल के बड़ा करने में। बाल सफेद हो जाते हैं, हड्डियां गल जाती हैं। बस उम्मीद होती है, इंतजार होता है, हर दिन एक नया इंतजार। जिनके बच्चे हैं उनको पता होगा ना, बेटा पैदा होता है तो उसके हंसने का इंतजार, फिर उसका कहका लगाने का इंतजार, उसके खिलखिलाने का इंतजार, उसके बात करने का इंतजार, उसका पहला कदम उठाने का इंतजार, फिर उसके पाँव में अपना जूता देखने का इंतजार, उसके चेहरे पे मूंछें देखने का इंतजार, उसकी शादी, उसकी रस्में, उसकी अच्छी जिंदगी। फिर अचानक एक नामालूम गोली चलती है और बस सपने मर जाते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, पूरी कायनात मर जाती है जी उस वक्त आपके लिए। आंखें खुली होती हैं, बस अंधेरा होता है, कान सुन रहे होते हैं, साएं साएं की आवाजें होती हैं। एक आग होती है कलेजे में, नामालूम दुश्मन को तलाशने की। ऐसे रियासत अपने दुश्मन पैदा करती है। वजीर आजम लिखते हैं, कहते हैं सिपा सलार ने शरपसंदों के खात्मे में हमारी मदद की। दोबारा फिर आज वो कहते हैं सिपा सलार ने इस फितने से निमटने में हमारी मदद की। रियासत कहती है कि इमरान खान इदारे और अवाम के बीच दूरियां पैदा कर रहा है। जहां खून गिरा, जहां कत्लेआम हुआ, वहां सिपा सलार की मदद का शबाज शरीफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ टीवी पे बैठ के कहता है मैं हार रहा था इलेक्शन, सिपा सलार को फोन किया, उसने कहा बेफिक्र हो, जीत जाओगे। अब नफरत कौन पैदा कर रहा है, दूरियां कौन पैदा कर रहा है अवाम और इदारे के बीच, ये फैसला इदारा खुद कर ले। छोड़ो, ये बातें पुरानी हो गई। 2 साल से समझा ही तो रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन फिर भी निहत्ते बेगुनाह नमाज पढ़ते कंटेनरों से ऊपर नीचे फेंक दिए। कत्लेआम, खून, गिद्ध घूम रहे हैं जी इस्लामाबाद की फिजाओं में, लाशें खाने आए। और मुल्क का वजीर दिफा क्या लिखता है पता है? कहता है इनसे बेहतर तो खारियां के खुसरे थे जो अपना गुरु थाने से छुड़ा के ले गए। कत्लेआम हुआ, खून बहा, लाशें गिनने जाने वाले सहाफियों को गायब कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के परचमों में खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान दफन हो रहे हैं। आज लाशें छुपाई जा रही हैं। सोग है, खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा सोग का ऐलान वजीर दिफा कह के लगा रहा है। हलाली खून कभी बहते हुए खून पे कहका नहीं लगा सकता। ये बनी शूदर है। शकुंतला देवी नथुराम की औलादें, गुलाम दर गुलाम।
नस्ल दर नस्ल गुलाम। कभी अफगानिस्तान से आए गजनवी के गुलाम, कभी उज़्बेकिस्तान से आए मुगलों के गुलाम, कभी इंग्लिस्तान से आए अंग्रेजों के गुलाम। इन्हें तर्ज हुक्मरानी का नहीं पता, ये जानते ही नहीं है असूल हुक्मरानी की। लाशों पे कह के इंसान नहीं कर सकते ये जुल्म, ये बर्बरियत, निहत्ते लोगों, हक मांगते लोगों पे गोलियां। इन पर रिसर्च होनी चाहिए। ये इंसानों की कौन सी नस्ल है, कौन सी प्रजाति है ये इंसान की, इसके ऊपर काम होना चाहिए। नमाज पढ़ते हुए बेगुनाह बेकसूर निहत्ता उठा के नीचे फेंक दे और उस पे कह के रियासत हंस रही है, कह के लगा रही है। क्या तुमने नहीं देखा उस बेगुनाह को कंटेनर के ऊपर से नीचे फेंकते हुए? तुमने गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं सुनी? सड़कों पे पड़ा खून नहीं रात को धोया तुमने? अस्पतालों में लाशें नहीं देखी तुमने? लाशें गिनने वालों को उठाता हुआ नहीं देखा तुमने? इस बाप के आंसू नहीं नजर आए पलकों पे रुके हुए तुम्हें? तुम हंस रहे हो, कह के लगा रहे हो। अल्लाह अकबर। चलो, तख्त को बचाने के लिए 100 लोग मार भी दिए तो क्या? ये वो नस्ल है जिन्हें अगर कहा जाए कि तख्त को बचाने के लिए इंसानी खून की नदी पे रखना पड़ेगा, ये उसके लिए भी तैयार हो जाए। ये जंग अब सियासत की जंग नहीं रही, ये इक्तिदार की जंग नहीं रही। यहां शहीदों का खून बह चुका है, बेगुनाहों का खून बह चुका है। तुमने एक अमारत की हुर्मत के लिए 16,000 उठा करके कैद में डाल दिए ना, तो बेगुनाहों का खून हम भी नहीं बोलेंगे। ये जंगल है, यहां ताकत का राज है। ठीक है, चलाओ ताकत से इसको, हम बचाएंगे अपनी जान, बचाते रहेंगे हम अपनी जान को। एहतजाज रोकना था गोलियां चला के, कहां रुकेगा एहतजाज? इससे रुक जाएगा? तूफान रेत की दीवारों से रुकते हैं क्या? अब तो हर गली में एहतजाज होगा, हर घर में एहतजाज होगा, हर सड़क पर एहतजाज होगा, हर बात में एहतजाज होगा। ये जंग अब मजलूम और जालिम के दरमियान है। जालिम के गिरबान तक मजलूम का हाथ जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक एहतजाज होगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि तुम जुल्म करो, खून बहाओ, जमहूरियत को बर्बाद कर दो, कब्जा कर लो, आइन को खत्म कर दो और फिर उसके बाद तुम यूरोप की ठंडी हवाओं में जिंदगी गुजारने चले जाओ और हम तुम्हारे बाद आने वालों के साथ लड़ते रहें जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए। ऐसा नहीं है। अब इस जंग का फैसला होगा जी, हम फैसला करेंगे इसका। तुम्हें ताकत पे नाज है ना, आजमाओ ताकत, देखते हैं कब तक आजमाते हो। आज 100 मारे हैं, शायद तख्त बचाने के लिए कल 1000 मारना, लेकिन अब एक कदम आगे नहीं जाएंगे। हम घसीट के तुम्हें उस मकाम पर लेकर जाएंगे जहां शहीदों का खून गिरा था। गलों में पट्टे डाल के तुम्हें ले जाएंगे घसीटते हुए उस मकाम तक जहां हमारे मैंडेट पे तुमने डाका डाला था। हम घसीटते हुए तुम्हें लेकर के जाएंगे वहां जहां तुमने हमारे रहनुमा के गिरबान पर हाथ डाला था। हम बालों से पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें अरशद शरीफ और जिले शाह की कब्र पे ले जाएंगे। एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। खुदा की कसम, कांपो, डरो, हल्के खुदा के इस नकारे से डरो। तुम्हें लगना चाहिए डर। तुम जा ही नहीं सकते आगे जब तक तुम हिसाब नहीं दो। वो बाबे मर खप गए जो तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद तुम्हारे निकल जाने पे नफल पड़ा करते थे। अब तो मुजामत होगी भाई। जंगल है ना, तो चलाओ ताकत, दिखाओ ताकत अपनी, मारो और कितनों को मार सकते हो। आजादी की सुबह तक एहतजाज जारी रहेगा, तुम्हारे हार जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे। तुम जेल लिखो, हम दीवार फांद लिखेंगे। तुम FIR लिखो, हम हैं तैयार लिखेंगे। तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखा जाएगा। तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा।